नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी। रेलवे ग्रुप डी में एलिजिबिलिटी की बात करें तो लगातार ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और अभी एक नई आरटीआई रिप्लाई आई है, जिसके चलते बच्चे बहुत परेशान हैं और उनका कहना है कि क्या सर आरटीआई में जैसा बताया गया है कि ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिया गया, ये सही है या गलत है। इस पर बहुत सारी छानबीन करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें जो एक आपको पता है कि जब मैं आपके सामने आता हूं तो एक सही जानकारी लेके आता हूं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें सोच के मैं लेके आता हूं कि भाई हाँ क्या इस पर सही हो सकता है, और आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो भाई 10वीं पास और आईटीआई का एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। आरटीआई रिप्लाई में क्या कह दिया गया है, आरटीआई हट गई है क्या। सबसे पहले आरटीआई की बात करेंगे। एक आरटीआई ये लगाई गई थी 18/9 में और इसका रिप्लाई आया है 23/9/2024 को। इसमें यह बताया गया है कि जो एप्लीकेशन 18/9/2024 में दिया गया था उसके रेफरेंस में एक रेलवे बोर्ड लेटर नंबर क्या है, लेटर नंबर ये है 2017 डेटेड 2019 26/2/2019 का एक क्या नोटिस था, इसे लगा दिया गया है। इसी को सही इसको माना जाए क्या एलिजिबिलिटी के लिए। और उस लेटर पे देखा गया, यहाँ पे देखा गया, ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ये आया था इसमें बोला गया था कि अ कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, यही जो मैंने आपको बताया कि लगा दिया गया है। जो कॉपी है इन्होंने ये कॉपी भी लगा दी थी, और कॉपी क्या लगाई थी उस चीज को देख लें। यहां पे इन्होंने लिखा था कि रेलवे बोर्ड लेटर ये 148/2018 आरबीई नंबर 25/2018 एंड आरबी नंबर 31/2018 सर्कुलेटेड हुआ था, और उसके बिहाफ पे इन्होंने आरटीआई रिप्लाई दिया है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज का दिया हुआ है, और सब्जेक्ट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1, मतलब कि ओपन जॉब का रिक्रूटमेंट है। इसमें इन्होंने बोला कि अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय दिस मिनिस्ट्री लेटर सर्कुलेटेड अंडर आरबीई नंबर, ये जो दिया हुआ है डेटेड 25/9/2018 स्पेसिफाइंग दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन लेवल 1 थ्रू ऑल मोड्स अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट वुड बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th क्लास प्लस आईटीआई। कि पहले जो था नोटिफिकेशन में दिया गया था कि आपका इनके लिए क्या माना जाएगा, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी, या फिर आपका 10th क्लास प्लस क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि द मैटर हैज बीन रिव्यूड, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द फोर्थकमिंग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सीपीसी इन ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी सेम एज दैट फॉर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाइड CEN 2/2018 दैट इज 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और क्या है नेशनल अप्रेंटिस यानी कि एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। एक चीज समझिएगा कि सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए क्लियर नहीं है कि ग्रुप डी में दो तरीके के सेगमेंट हैं। एक आपके डिपार्टमेंट्स क्या है, टेक्निकल वाले हैं, और एक डिपार्टमेंट आपके नॉन टेक्निकल वाले हैं। तो जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वहां पे तो केवल 10th वाला, जैसे कि जब 2018 में आया था यह नोटिफिकेशन तब वहां पे क्या था, केवल यही किया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे जहां पे पोस्ट ज्यादा होती हैं, जैसे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, ये डिपार्टमेंट वाले थे, उनमें आईटीआई का प्रावधान था, मतलब कि 10th के साथ आईटीआई जरूरी थी। लेकिन बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो बच्चों के प्रोटेस्ट के चलते इन्होंने क्या बोला था कि वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है, मास बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बोला कि इस रिक्रूटमेंट में हम क्या कर ले रहे हैं कि भाई सारे डिपार्टमेंट में ही केवल 10th पास कर दे रहे हैं। मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा, पहले क्या था, दो डिपार्टमेंट थे, एक नॉन टेक्निकल एक टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में केवल 10th पास था और टेक्निकल में क्या था, हमेशा से आता रहा है आईटीआई। लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से इन्होंने क्या बोला कि भैया जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनमें भी हम आईटीआई हटा ले रहे हैं। लेकिन यह बाद में यह बोला गया कि आगे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे उसमें आईटीआई आएगा। अब आज जब आरटीआई लगाई गई तो यही नोटिस चिपकाया गया, पुराना नोटिस है, आप समझिएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। स्टिपुलेशन कंटेंट इन द बोर्ड्स लेटर सर्कुलेटेड अंडर दिस रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट पैरा 3 ऑफ आरबी नंबर ये रिगार्डिंग टू बी कंसिडर्ड होल्ड गुड फॉर फोर्थकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज वेल। ये एज रिलैक्सेशन के बारे में पॉइंट 3 कहा गया था।
तो ये जो नोटिस आई थी, ये नोटिस तब की नोटिस है जब क्या किया गया था, जब आरटीआई हटाया गया था और इस नोटिस को इन्होंने फिर से लगा दिया। मैं आपको बता दूं कि जब आरटीआई के रिप्लाई देने वाले यहाँ पे अधिकारी होते हैं, जब उनके पास कोई आरटीआई का आता है तो वो लोग देखते हैं जो उनके पास फाइल मिल गई, बिना ज्यादा छानबीन के हो सकता है ये नोटिस लगा दिया गया हो, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, तो इस बार थोड़ा सा क्लियर रखना, क्योंकि अभी अभी एक नया, मैंने इससे पहले भी वीडियो आपके लिए बनाया था और उसमें बताया था कि लेवल 1 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किस डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, कैटरिंग विंग, ये सारे में 10th पास प्लस आईटीआई है, ये 10th पास प्लस एनएसी है। मतलब नए नोटिस के हिसाब से इन्होंने आईटीआई मांगा है। और यही नहीं, अगर आप यहां पे और आगे पढ़ोगे, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्स टू 10th पास और एनएसी और आईटीआई। इन्होंने बोला था ये किसके लिए, केवल नोटिफिकेशन नंबर 2 2018 और 1 2019 के लिए। इन्होंने बोला कि इसके बाद जितने भी नोटिस आएंगे उनमें क्या होगा, उनमें 10th पास प्लस एनएसी या 10th पास प्लस आईटीआई जरूरी है, जो इन्होंने बोला। और ये अभी नई नई नोटिस आई थी जो मैंने इससे पहले दिखाया। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बोला था, फिर यहाँ पे नई आरटीआई आई है, फिर इसका मतलब कि आईटीआई हटा ली गई है। ऐसा नहीं है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा चांसेस है कि दो तरीके की वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगी, एक आपका टेक्निकल कैटेगरी, एक नॉन टेक्निकल कैटेगरी। वैसे ग्रुप डी में जो पोस्टें होती हैं टेक्निकल कैटेगरी वाली ही होती हैं, बट कुछ बच्चों का कहना है सर ग्रुप डी लेवल के जॉब में आईटीआई की क्या जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां पे कोई आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। बट क्योंकि इनका शुरू से चलता चला आया है, एक रेलवे भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जिस कारण से आईटीआई हमेशा मानते आए हैं। तो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से हटा लिया गया था, अब इस बार होगा। अगर आप अभी वेबसाइट पे जाओगे, आप RRCWR के वेबसाइट पे जाओगे, मैं एक बार आपको यहाँ पे खोल के आपके सामने दिखा देता हूं सब कुछ, कि वहां पे भी अभी उनके फ्रंट पेज पे जो लगा हुआ है वेस्टर्न रीजन का, अगर आरआरसी में वेस्टर्न रीजन का आपका ओपन करके दिखा देता हूं एक बार, ये हम लोग देख लेते हैं आरआरसी वेस्टर्न रीजन का। एक बार आरआरसी जो WR रीजन है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो RRCWR रीजन का देखेंगे। सबसे पहले ही यहाँ पे इन्होंने आज तक ये हटाए नहीं है और साफ साफ इन्होंने बोला है कि रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, और इन्होंने बोला है कि 1 टाइम एग्जम्पशन केवल हुआ था, वो भी नोटिफिकेशन 2 2018 और 1 2019 में। इसके बाद जो फरवरी और मार्च में आया था, इन्होंने बोला कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी डन आफ्टर 15/6/2019। जो भी 15/6/2019 में के इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा लेवल 1 में, वो भी किस डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट है, इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। वही मैं बोल रहा हूं, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में भले ही आईटीआई ना हो, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई कंफर्म रहेगा और ज्यादा नंबर ऑफ सीट यहीं पे रहती है। ये बात अलग है, बच्चे फिर प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे तो वो भविष्य की बात है, उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बट अभी आप लोग दोनों बच्चे, दोनों साइड के बच्चे, कि मैं एज आपका बड़ा भाई, मैं आपका गुरु, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि दोनों ही बच्चे सामंजस्य बना के रखें। आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट में जरूरी है तो इसलिए वहां पे लगाए हैं, और इन्होंने हटाने के लिए नहीं बोला तो दोबारा से, तो ये आईटीआई के चांसेस है कि ज्यादा रहेगा। नया नोटिफिकेशन सब कुछ साक्ष्य इसी की तरफ जा रहा है। रही बात आरटीआई की, तो ऐसे बहुत सारे आरटीआई हैं, हम लोग भी, बहुत सारे साथी, मेरी वाइफ खुद ही डिपार्टमेंट में है, तो वो बताती रहती हैं कि आरटीआई रिप्लाई आता है तो वहां पे वो क्या करते हैं, बस कुछ भी मिला वही चेप देते हैं। तो मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको, उस बिहाफ पे आरटीआई पे बहुत बिलीव मत करो। इसके लिए फिर फर्स्ट अपील का एक लाया गया है प्रोविजन कि अगर आपके पास आरटीआई का गलत इंफॉर्मेशन है तो आप अपील कर सकते हो कि हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। इसीलिए फर्स्ट अपील बनाया गया है, क्योंकि अक्सर लोग गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब रही बात कि ग्रुप डी वाले बच्चे खासकर करना आपको क्या है, तो आप लोग सबसे पहले तो शांति बना के अपनी तैयारी पे ज्यादा फोकस करोगे। और अब ये आईटीआई आएगा नहीं आएगा इसके लिए परेशान मत हो। ऐसे बच्चे जिनके पास आईटीआई है वो भी परेशान ना हो, क्योंकि अगर नहीं भी आया तो आपको तो करना है। ये बात अलग है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि फिर हमने तो भाई इतने रुपए लगा के आईटीआई किया है, तो अल्टीमेटली हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि जहां पे भीड़ ज्यादा होती है सरकार को झुकना पड़ता है, बट इन्होंने क्योंकि पिछले 3 साल से किए हुए हैं तो कोई केस, कोई चांस दिख नहीं रहा है, और फिर भी इस पे प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर बेवकूफी है। जब ये नोटिफिकेशन आज का नहीं है, ये नोटिफिकेशन बहुत पहले का है, तभी आपको क्या करना था, आईटीआई कर लेना था। जो बच्चे आईटीआई किए हैं वो बेवकूफ नहीं है,
सिंपल सी बात है, तो आईटीआई वाले घबराइए मत। रही बात वैकेंसीज की कितनी आ सकती है, तो एक आरटीआई और आया था, और आरटीआई में ये केवल आप देखोगे रेलवे जो नॉर्दर्न रेलवे हैं इसमें ग्रुप सी के 17,975 पद खाली हैं और ग्रुप डी के 11,990। अगर ग्रुप डी की बात किया जाए तो ये केवल नॉर्दर्न रेलवे की है, इसमें साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, सारे रेलवे की बढ़ा लिया जाए तो लगभग 40-45 हजार सीटें कम से कम वैकेंट हैं, जो ज्यादा भी हो सकती है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। हालांकि देखा जाए एनटीपीसी में जब इसमें केवल 17,975 वैकेंसी नॉर्दर्न में खाली है तो उन्होंने केवल 11,000 पद दिए, 8,000 ग्रेजुएशन में और 3,000 12th वाले पद के लिए, तो यहां पे कम दिए हैं। इसीलिए अभी आज क्या चला है, आज ट्विटर कैंपेन भी चला है ताकि ये वैकेंसी इंक्रीज की जाए। अगर आप में कम आता है ग्रुप डी वाले बच्चों में तो मैं आपका बड़ा भाई कहीं गया नहीं है, इनके लिए भी प्रोटेस्ट किया जाएगा और फिर वैकेंसी बढ़वाई जाएगी। बट ग्रुप डी में वैकेंसीज आने के चांस ज्यादा है और ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है 22/9/2024 का, आपको मैं दिखा रहा हूं। अब रही बात की अपनी तैयारी का, तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतर कोर्स लेके आई है। आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हैं, चाहे जेई की कर रहे हैं, चाहे एएलपी की कर रहे हैं, चाहे टेक्नीशियन की कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ, सारे बैच, हालांकि अभी तक तो मात्र 199 में था, जो बच्चों ने खरीद लिया भाई वो तो फायदे में थे। अब ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ाई जा रही है। अभी ये प्राइस फिर भी टीम ये कह रही थी कि सिर्फ प्राइस 499 कर दिया जाए, बट मेरा कहना था कि नहीं भाई, मैंने बच्चों से वादा किया था मिनिमम प्राइस में, तो अभी फिलहाल अगर आपको बढ़ाना है तो एक साथ मत बढ़ाइए, एक साथ बच्चों को झटका ना लगे, धीरे धीरे करके अगर जो बच्चे रह गए हैं वो भले ही 100 रुपया महंगा बट खरीद सकते हैं। तो अभी ये प्राइस 199 से बढ़ के 299 हो गई है, बट बच्चों टीम के साथ मुझे भी चलना पड़ता है मेरे भाई, तो ये हो सकता है 499 599 चली जाए। तो आप लोग लेट मत करिए, आप लोग जुड़ जाइए। जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, नया बैच आपका चालू हुआ है, आप लोग अभी जुड़ जाइए, देरी मत करिए, अभी से तैयारी करेंगे तभी आप कर पाएंगे। क्यों? इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको इतनी बेहतर टीम आपको इसीलिए दी जा रही है कि सारी चीजें आप कवर कर पाए। मैं इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि किस प्रकार से एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नंबर सिस्टम या इन सब टॉपिक को हम लोग छोड़ देते हैं आसानी से, मतलब इग्नोर कर देते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं बस यही पढ़ने काम बन जाएगा, तो उनको मैं बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन का हल मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसे लगाने का प्रयास करिएगा, उत्तर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नहीं आए तो भी बताइएगा कि सर इसके लिए मुझे सॉल्यूशन दे दीजिए। और ऐसे तमाम जो प्रश्न है, जो अच्छे प्रश्न हैं, पीवाईक्यूज आपके हैं, इनके लिए मैं बहुत जल्द आपका इसी प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी वीडियोस का सेशन, चाहे लाइव सेशन चाहे आपका रिकॉर्डेड सेशन में लेके आऊंगा, ताकि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर हो पाए। एएलपी वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है मात्र 99 रुपए में, परीक्षा प्लस ऐप से आप इसे ले सकते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आपका बड़ा भाई है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं अपने सटीक जानकारी को दिमाग में रखते हुए कि बच्चों को कहीं भ्रमित ना किया जाए, उसी अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। और आपकी तैयारी के लिए परीक्षा प्लस पे पेड क्लासेस तो बहुत बेहतर चल ही रही थी, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ फ्री भी करवा दीजिए। तो परीक्षा प्लस जो मेन चैनल है उस पर तो हम लोग करा ही रहे हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे मैं इस चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराने लगूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आप मेरे छोटे भाई हैं और इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं। और मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि भाई आपके प्यार के बदौलत कहीं ना कहीं मुझे और भी बेहतर करना है, तो मैं करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।